स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो लास्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ये मैंने एक हाइड्रोजन एसिड लिया है, हैलोजन एसिड लिया है, ठीक है, इसे हम हैलोजन एसिड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ एक फ्लोरीन एटम अटैच है। ये फ्लोरीन एटम क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये शेड पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो इस पे आ जाएगा पार्शल पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन पे आ जाएगा पार्शल नेगेटिव चार्ज। इसी तरह का एक अगर और मॉलिक्यूल इनके कांटेक्ट में आएगा तो हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे जो नेगेटिव चार्ज होगा उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने वाल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करता है। तो अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहा है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आ रहा है और इस पे जो इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ से जा रहे हैं उस पे पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर एक मॉलिक्यूल और इनके कांटेक्ट में आएगा तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक मॉलिक्यूल का, दूसरे का इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी जिससे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस टाइप की हम बॉन्डिंग को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डेफिनेशन से हम क्या बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होती है बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल है, इस हाइड्रोजन को हम अगर दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ इस डैश बॉन्डिंग के साथ कनेक्ट करें उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर होती है कोवलेंट बॉन्ड से। इसकी स्ट्रेंथ 10 to 40 किलो जूल तक लाई करती है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है जी, जस्ट इसीलिए इसको मैंने डैश के साथ डिनोट किया है। तो यही कॉज था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कि एक इसके ऊपर नेगेटिव आ रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये रीज़न बनता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो जो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं वो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए। तो तीन ही पीरियोडिक टेबल में हम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं, दैट इज़ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इनका ये ट्रेंड है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हम फन याद करते हैं तो फन की जगह हम फोन लिख सकते हैं, ठीक है, FON। यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के केस में कैसे शो कर सकते हैं, नाइट्रोजन का हाइड्राइड होता है जिसे हम अमोनिया बोलते हैं। तो अमोनिया को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गए हाइड्रोजन। अभी ये नाइट्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली इन केस ऑफ वाटर, तो वाटर के केस में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है वाटर का, चाहे ऐसे बना लो। अभी जो सेकंड वाटर, ये हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, तो ये जो बॉन्ड बना है इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। सिमिलरली विद दिस वन, तो ये जो डॉटेड लाइन से शो किया है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है, फर्स्ट कंडीशन जो ये
एलिमेंट है या एटम है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेकंड कंडीशन है स्मॉल साइज, तो वही कि जो स्मॉल साइज होता है वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। नेक्स्ट हम देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप्स पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू टाइप्स की होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मीन होता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, इंट्रा मतलब विद इन दी मॉलिक्यूल ही हो रही हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटर मॉलिक्यूल की हमने एग्जांपल पढ़ ली है, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल, बिटवीन टू मॉलिक्यूल। इंटर मॉलिक्यूलर जो इंट्रा मॉलिक्यूलर होती है वो विद इन दी मॉलिक्यूल होती है, विद इन दी मॉलिक्यूल। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ NO2OH, दिस इज नाइट्रोफिनोल। नाइट्रोफिनोल की एग्जांपल ली है मैंने यहाँ पे। तो इसे अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो नाइट्रो को ऐसे लिख सकते हैं हम, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, एक डबल बॉन्ड होता है, दिस इज OH। तो अभी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड बनेगा विद इन दी मॉलिक्यूल ही हो रहा है, ये सभी एक ही मॉलिक्यूल का पार्ट है, तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है उसे हम इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ कि जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उनमें क्या नए करैक्टर्स इंड्यूस होते हैं, क्या मॉलिक्यूल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का। सो नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन मॉलिक्यूल्स। तो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनके करैक्टरिस्टिक्स में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट इज़ फिज़िकल स्टेट। हमने पढ़ा है कि जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में हो रही है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में हो रही है और अमोनिया में हो रही है, तो ये सभी जो होते हैं ये लिक्विड इन स्टेट होंगे, लिक्विड स्टेट होगी इनकी। बाकी इस फैमिली मेंबर सभी, जैसे ऑक्सीजन की फैमिली का मेंबर सेम सल्फ़र, ये गैस होता है, HCl गैस होती है, और इसकी फैमिली का मेंबर PH3, ये भी गैस होती है। तो इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण क्या हुआ कि इनके मॉलिक्यूल थोड़े नज़दीक आ गए और जिसकी वजह से इनकी जो स्टेट है वो चेंज होगी, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड थिंग इज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या होता है कि सरफेस एरिया, और जैसे हमने इसमें पढ़ा था हाइड्रोजन फ्लोराइड में, तो कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इंक्रीज़ होती है और सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है, जिसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता है। थर्ड वन इज़ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है कि हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इनमें प्लस और माइनस चार्ज आ जाता है, तो ये ईज़िली डिज़ोल्व हो जाते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में। पोलर सॉल्वेंट्स वो होते हैं जो जिनमें चार्ज सेपरेशन हो और इनमें भी चार्ज सेपरेशन है, तो ये इजीली पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं। फोर्थ वन इज़ एसोसिएशन। एसोसिएशन कैसे कि कोई मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होके उनके डाइमराइज हो जाते हैं, डाइमर बनते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिक एसिड की CH3COOH, और सिमिलरली CH3CO
H और डबल बॉन्ड O। तो इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, तो आपस में मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएट हो जाएगा, डाइमेराइज कर जाएगा, एसोसिएशन होएगी। एसोसिएशन होने से क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, जैसे इसकी फिजिकल स्टेट डिफर करेगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे। तो ये थी इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये लास्ट टॉपिक था चैप्टर 4 का। तो नेक्स्ट हम जो है ऑर्गेनिक का चैप्टर करेंगे, दैट इज़ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।